हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कहाँ तक हुआ था? नंबर फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ था। फिर उसका जितना नंबर फॉर्म होगा उसके सम के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज जो है हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे जिसमें कि रिपीटेशन अलाउड होगा। क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, ये जो टाइप है उसको टाइप का नाम लिख देते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन। बहुत इंटरेस्टिंग ये टाइप है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऑफ एन डिफरेंट of n different of n different things if repetition of things is allowed. If repetition of things is allowed. Repetition of things is allowed. रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो, यानी एक बार जब थिंग का रिपीटेशन, एक बार थिंग को रख देंगे तो फिर उसमें रख सकते हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस है कि ए जेंटिलमैन, ए जेंटिल मैन, ए जेंटिल मैन has has 6 friends. A gentleman has 6 friends. Two has a 6 friends to invite. To invite. In how many ways? In how many ways? In how many ways can he send? Can he? Can he? है ना? Okay. Can he send? Sends to, can be sent to invitation cards. Invitation cards to them.
to them if he has 3 servants, 3 servants to carry the cards, to carry the cards. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जेंटिलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट, एक जेंटिलमैन है जिसको कि 6 फ्रेंड है, उसको इनवाइट करना है. इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड को कितने तरीके से भेज सकता है. इफ ही हैज 3 फ्रेंड्स कैरी द कार्ड, उसका कार्ड को कैरी करने के लिए, है ना, भेजने के लिए उसके पास 3 फ्रेंड है. अब यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि कार्ड का रिपीटेशन है कि सर्वेंट का रिपीटेशन है. तो देखिए कार्ड का रिपीटेशन तो नहीं होगा, एक ही कार्ड तो आप तो नहीं सब जगह भेजिएगा, सबको डिफरेंट डिफरेंट कार्ड होगा. इसके लिए आपको एक बताते हैं क्या है, इसका सॉल्यूशन यह है. देखिए फर्स्ट कार्ड किसका रिपीटेशन होता है, इसके लिए आपको तरीका बताते हैं. फर्स्ट कार्ड अ सेकेंड कार्ड सेम सर्वेंट, सेम सर्वेंट. इसको सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है सेम सर्वेंट. और फर्स्ट सर्वेंट अ सेकेंड सर्वेंट सेम कार्ड. देखिए कौन संभव है. देखिए फर्स्ट कार्ड सेकेंड कार्ड को एक नौकर ले जा सकता है, लेकिन फर्स्ट सर्वेंट सेकेंड सर्वेंट सेम कार्ड को नहीं ले जाएगा, क्योंकि कार्ड को बहुत बोझा तो नहीं है, एक आध क्विंटल का है कि भाई 2-3 आदमी मिलकर ले जाएगा. इसलिए इसमें क्या है, सर्वेंट का रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि सर्वेंट ही फर्स्ट कार्ड को ले जा रहा है, सेकेंड कार्ड को ले जा रहा है. तो यहां पर ये चेक करना है कि किसका रिपीटेशन हो रहा है. तो अब देखिए यहां पर क्या है कि 6 फ्रेंड है तो 6 कार्ड होगा, उसको 6 कार्ड भेजना होगा. अब मेरे पास 3 नौकर है तो हम ईच कार्ड को 3 तरीके से सेंड कर सकते हैं, है ना. तो देखिए ये बना लेंगे तो आपका क्लियर होगा. ये आपका संभव नहीं है, ये संभव है. तो सॉल्यूशन में ये होगा ईच कार्ड कैन बी सेंड इन, क्योंकि 3 नौकर है, 3 सर्वेंट है. ईच कार्ड कैन बी सेंड इन 3 डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट वेज. प्रत्येक कार्ड को 3 तरीके से हम भेज सकते हैं. टोटल कार्ड 6 है, तो फर्स्ट कार्ड को 3 तरीके से, सेकेंड कार्ड को 3 तरीके से, थर्ड कार्ड को भी 6 तरीके से. ईच कार्ड कैन बी सेंड इन 3 डिफरेंट वेज. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होगा, वो क्या होगा, पहला कार्ड को 3 तरीके से, 3 तरीके से, 3 तरीके से, ईच कार्ड को 3 तरीके से, 3 तरीके से, यानी 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 कितना होगा, 743 कि कितना होगा यहाँ पर 729 होगा. ठीक, 729. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होगा वो 729 तरीके से हम कार्ड को भेज सकते हैं. अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है. इन हाउ मेनी वेज three
price can be given away, can be given away to 7 boys. 7 boys. When each boy, when each boy is eligible for any number of प्राइज। ठीक है, देखिए 3 प्राइज है, 7 स्टूडेंट के बीच देना है और कोई भी स्टूडेंट एक से ज्यादा भी प्राइज ले सकता है। कहने का मतलब जैसे कि मान 3 प्राइज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, तो जो लड़का फिजिक्स में टॉप कर सकता है वो फिजिक्स मैथ्स में भी टॉप कर सकता है, केमिस्ट्री भी टॉप कर सकता है। यानी एक लड़का तीनों सब्जेक्ट में टॉप करेगा तो तीनों प्राइज ले लेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि 3 प्राइज है, 7 स्टूडेंट के बीच देना है और कोई भी स्टूडेंट है ना मोर देन 1 प्राइज भी रिसीव कर सकता है। एलिजिबल फॉर ऑल प्राइज, एनी नंबर ऑफ प्राइज, तीनों का तीनों भी ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन किसका है ये देखिए। फर्स्ट प्राइज, देखिए रफ में कर लीजिएगा, फर्स्ट प्राइज गलती नहीं होगा, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, सेम स्टूडेंट या सेम बॉय कहिए, सेम बॉय, और फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय, सेम प्राइज। ये संभव नहीं है सेकेंड वाला। देखिए कोई स्कूल में है, टॉपर है, टॉपर एक होता है बेस्ट, ठीक है, तो यहां पर ये केस संभव नहीं है। कोई लड़का एक से ज्यादा प्राइज ले सकता है लेकिन 2 प्राइज एक ही लड़के को मिलेगा, ये संभव नहीं है। तो देखिए यहां पर लड़के का रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट लड़का जो कोई एक लड़का है वो पहला प्राइज भी ले सकता है, दूसरा तीसरा, लड़के का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्राइज को हम, क्योंकि 7 बॉय है तो इस प्राइज को हम 7 तरीके से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 7 तरीके से। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं रहता तो फर्स्ट प्राइज को हम 7 तरीके से, सेकेंड प्राइज को 6 तरीके से, थर्ड प्राइज को 5 तरीके से। लेकिन यहां पर क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए यहां पर जो है कैसे बनेगा, तो देखिए ईच प्राइज, ईच, ये रफ था, ईच प्राइज कैन बी गिवन इन 7 वेज, 7 तरीके। चूंकि 7 गो लड़का है तो 7 तरीके से, 5 लड़का रहेगा तो 5 वेज से। ईच प्राइज कैन बी गिवन इन 7 वेज। रिक्वायर्ड नंबर ज्यादा नहीं लिखना है, इतने लिखना कि काम चल जाए। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 3 को प्राइज है, फर्स्ट प्राइज को 7 तरीके से, सेकेंड प्राइज को भी 7 तरीके से, थर्ड प्राइज को भी 7 तरीके से। 7 का पावर 3 और 7 का पावर 3 जो है आपका 343 होगा। 49, 7 9 63, हाँ 63, ठीक है, 28 4 343, 343 को, हाँ 343 तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए
अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए लेटर लॉक, ए लेटर लॉक consists of three rings. A letter lock consists of three rings, each marked, each marked with 10 different letters. 10 different letters. 10 different letters. ठीक है। In how many ways? In how many ways? In how many ways it is possible? It is possible. It is possible to make an unsuccessful attempt. Attempts successful attempts to open the lock. Open the lock. देखिए एक लेटर लॉक है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ थ्री रिंग्स, ईच मार्क विद द 10 डिफरेंट लेटर्स. इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. ठीक है, तो देखिए कोई लेटर लॉक है, 3 नंबर का है. देखते हैं कुछ ब्रीफकेस अटैची जो होता है वो नंबर बेस्ड होता है ना, वो कोडिंग करके किया रहता है. तो यहाँ पर एक लेटर लॉक है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, ठीक है, ईच मार्क विथ 10 डिफरेंट वेज, 3 डिफरेंट लेटर्स है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. देखिए आप ऐसे समझिए, आपके पास अगर कोई चाबी का गुच्छा है और उसमें 5 चाबी है, तो सही चाबी तो एक होगा और 4 गो जो है वो दूसरा होगा, है ना, जिससे नहीं खुलेगा. तो टोटल अटेम्प्ट लेंगे 5, टोटल अटेम्प्ट लेंगे 5, अनसक्सेस होगा 4, क्योंकि एक ही बार में खुलेगा. तो ये टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट में, क्योंकि खुलने का तरीका तो एक ही होगा, जैसे कि ABC है, ABC जब तीनों रिंग पे लेटर आएगा तभी खुलेगा, उसका जितना पॉसिबल अरेंजमेंट होगा उससे नहीं खुलेगा. तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पूछ रहा है, तो ईच लेटर जो है 3 रिंग पे हो सकता है. ईच लेटर क्या है, 3 रिंग पे हो सकता है ना. तो देखिए यहां पर क्या है सॉल्यूशन में, टोटल 10 डिफरेंट है, 10 डिफरेंट लेटर है. तो 10 डिफरेंट लेटर जो है, ईच लेटर आपका क्या होगा, 10 डिफरेंट है, ABCDEFGH जो भी है, तो 10 डिफरेंट मार्क हो सकता है ना. तो देखिए यहां पर क्या है,
each letter on ring in, क्योंकि 10 लेटर है, 10 डिफरेंट वेज। फर्स्ट रिंग पर 10 डिफरेंट तरीके से हो सकता है, एक रिंग पर, है ना, वो 10 तरीके से हम डाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, required number of attempts, total attempts, जो है 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 10 लेटर है, 10 लेटर इस रिंग पर 10 तरीके से हो सकता है। अब 3 गो रिंग है, ईच लेटर ऑन रिंग इन 10 डिफरेंट वेज, तो ये 10 का पावर क्यू हो गया टोटल अटेम्प्ट। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, 10 का पावर क्यू -1। देखिए 1000 अटेम्प्ट होगा, लेकिन इसका खुलेगा आपको एक ही अटेम्प्ट में, तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो हो जाएगा 999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, है ना, इसी टाइप का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन ए टाउन, the car plate numbers, the car plate numbers consists only 3 or 4 digit numbers, 3 or 4 digit numbers, not containing containing जो है not containing the जीरो नहीं होगा, not containing जीरो। What is the maximum number of car plate number? What is the maximum car plate maximum what is the maximum number of cars that can be numbered, या कार प्लेट नंबर पॉसिबल, जो भी है एक ही चीज है।
देखिए, एक टाउन में जो है कार का नंबरिंग करना है, प्लेट नंबर, कार का नंबर होता है ना, बिना नंबर का गाड़ी नहीं चला सकते हैं, और 3 डिजिट का और 4 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर केस फर्स्ट लेते हैं, अगर वो कार प्लेट नंबर 3 डिजिट का है, और जब कार प्लेट नंबर 4 डिजिट का है, कह रहा है कि 3 डिजिट का और 4 डिजिट का, तो केस फर्स्ट व्हेन कार प्लेट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स का होगा, तो 3 डिजिट का होगा, जीरो नहीं है कार प्लेट में, है ना, कोई भी कार प्लेट में जो नंबर जीरो नहीं इंक्लूड करना है। आपका डिजिट तो 9 हो गया ना, 0 से 9 तक 10 होगा डिजिट, तो जीरो रख नहीं सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि फर्स्ट प्लेस को हम 9 वे से इसको हम लोग फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। हाउ मेनी नंबर पॉसिबल, कार प्लेट नंबर जो है 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, 2 3 3 3 भी 2 3 3 भी हो सकता है, रिपीटेशन अलाउड है। तो 9 वेज से, सेकेंड प्लेस को भी 9 वेज से, थर्ड जो है जो नंबर है वो भी 9 वेज से, यानी ईच नंबर जो है आपका 9 वेज से, ईच प्लेस को हम 9 वेज से फिल कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, है ना। तो यहां पर रिक्वायर्ड नंबर जो इस केस में होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का पावर 3। अब जब कार प्लेट नंबर 4 डिजिट का होगा, है ना, केस 2 अब करना होगा, केस 2 व्हेन कार प्लेट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स का होगा, तो देखिए 4 बॉक्स बनाएंगे, रिपीटेशन अलाउड है, तो ये जो 1000 प्लेस पे रहेगा उसको 9 वेज से, क्योंकि जो यहां डिजिट रख दिए हैं फिर दोबारा वो आएगा, क्योंकि 4 डिजिट का बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 100 प्लेस पे जो डिजिट रहेगा वो भी 9 वेज से होगा। क्या होगा, 9 वेज हो जाएगा, ये भी 9 वेज हो जाएगा, है ना, ये भी 9 वेज हो जाएगा, ये भी 9 वेज हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इस केस में क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इसमें हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का पावर 4, तो 4 डिजिट का जो कारपोरेट नंबर इतना होगा 9 का पावर 4, अब 3 डिजिट का नंबर जो जब होगा कारपोरेट नंबर होगा 9 का पावर 3, तो टोटल नंबर कारपोरेट नंबर कितना हुआ, टोटल कार प्लेट नंबर्स मैक्सिमम नंबर 9 का पावर 3 और 9 का पावर 4, ठीक है, यही हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर देना है। 9 का पावर 3 तो सॉल्व कर सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, 9 का पावर 4, 9999, 81 इंटू 81 हो जाएगा। 9 का पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 9। आप ऐड करके भी लिख सकते हैं या पावर में छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें ये हो रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछला जो है हम क्या किए थे, कितना नंबर था क्वेश्चन किए थे, 4 नंबर, 5वां नंबर, 5वां नंबर जो है आपका, हाँ तो 5वां नंबर जो है आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। 5 नंबर देखिए, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए 10 क्वेश्चन मल्टीपल, क्वेश्चन मल्टीपल, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन with one correct answered, correct correct answered, करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर बी answered if there are 4 choices, 4 choices, ठीक है, ए बी सी डी, टू ईच क्वेश्चन, ए बी सी एंड करते हैं यहाँ पे, एंड डी डी टू ईच क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ईच क्वेश्चंस, इसमें 2 क्वेश्चन है। इफ नो टू consecutive questions are answered the same way, how many ways are there, how many ways are there, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एग्जामिनेशन है, 10 क्वेश्चन है, 4 चॉइस है, कह रहा है कि कोई लड़का कितने तरीके से उसको आंसरिंग कर सकता है। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट कहता है कि 2 कंसेक्यूटिव क्वेश्चन का लगातार वे में नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है। बच्चा देखिए जितना ये क्वेश्चंस
हाँ बड़ा है उतना ही इसका सॉल्यूशन छोटा है। फर्स्ट पार्ट में देखिए 10 चॉइस क्वेश्चन है। जैसे मान लें पहला क्वेश्चन है ABCD है, ये रफली देखिए यहाँ पर CD है, दूसरा भी ABCD है, तीसरा भी ABC, इसे 10 तरह से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप कितने तरीके से आंसरिंग कर सकते हैं? 4 वेज। सेकेंड क्वेश्चन को भी 4 वेज से कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन की 4 वेज से कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज, है ना। यहां पर क्या है, ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज। प्रत्येक क्वेश्चन को 4 वेज से कर सकते हैं। यहाँ टोटल क्वेश्चन 10 है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 4 इंटू 4, प्रत्येक क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हैं। तो यानी ये 10 टाइम्स हुआ, यानी 4 का पावर 10, यानी आंसर 4 की पावर 10 तरीके से कर सकते हैं। ये पहला पार्ट का हुआ। अब दूसरा जो पार्ट कहता है कि 2 लगातार क्वेश्चन का सेम चॉइस नहीं होना चाहिए। इस पे लिए देखिए समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए, ये बहुत माना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ABCD है, दूसरा का भी चॉइस जो है आपका ABCD है, हाँ, और तीसरा का भी चॉइस ABCD है, चौथा का भी चॉइस ABCD है, ठीक है। तो अब मान लें कि पहला क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके से। ध्यान दीजिएगा, आप 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है उसको 4 वे से नहीं करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 2 लगातार क्वेश्चन का सेम चॉइस नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए A मार दिए तो इसमें अब A नहीं होगा, BCD होगा। अब इसमें अगर B मार दिए तो इसमें B नहीं होगा, ACD होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन को 4 तरीके से, और रिमेनिंग जो 9 क्वेश्चन है उसको 3 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सेम चॉइस नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका जो सेकेंड पार्ट है क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ईच क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज, है ना। सेकेंड पार्ट होगा, इसमें 2 क्वेश्चन था, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी answered in 4 ways, and remaining 9 questions can be answered in 3 ways, क्योंकि 2 लगातार क्वेश्चन का सेम चॉइस नहीं हो सकता है, इन 3 वेज, है ना। रिक्वायर्ड नंबर 4 इंटू 3 ये 9 टाइम्स, यानी 4 इंटू 3 का पावर 9 टाइम्स हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिपीटेशन अलाउड का प्रॉब्लम बनाते हैं, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम था, नंबर वाला तो बहुत आसान है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप जो है पढ़ना ही है कि ऐसा परमुटेशन, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन होगा
जिसमें कि सर्टेन थिंग्स एक साथ रहेगा, सर्टेन थिंग्स एक साथ रहेगा, नो टू थिंग्स आर अकर्स टुगेदर, है ना। तो इस तरह के अलग टाइप रहेगा, उसके लिए फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट बताए थे इतना ही टाइप का बताए थे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।